एक आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्लीस की नाफरमानी। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर, रोशनी से फरिश्तों को और आग से जिन्नों को पैदा किया। फिर अल्लाह ने फैसला किया कि वह इंसान को पैदा करेगा और उसे जमीन पर खलीफा, उत्तराधिकारी बनाएगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह अल-बकरा 30। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, क्या तू ऐसे इंसान को पैदा करेगा जो जमीन में खून बहाएगा और फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उसमें अपनी रूह आत्मा फूंक दी। जब आदम अलैहिस्सलाम में जान आई तो उन्होंने अल्लाह की तस्बीह यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना की। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच कहते हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, हमें तो सिर्फ वही इल्म ज्ञान है जो तूने हमें सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम बताए। इस पर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वे आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। इस पर अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया और वह शैतान बन गया। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी और कहा, मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा और उन्हें गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे नेक बंदे होंगे तू उन्हें गुमराह नहीं कर सकेगा। दो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और जन्नत में रहना। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि वे उनके साथी बने। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और फरमाया, जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त वृक्ष के करीब मत जाना। 3 शैतान का धोखा और निष्कासन। इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी। उसने उन्हें धोखा देने के लिए कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे और कभी नहीं मरोगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका दिया और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके कपड़े उतर गए और वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सूरह अल-आराफ 23। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली मगर उन्हें जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया। 4 जिब्रील अलैहिस्सलाम का आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में छोड़ना। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को भारत के सरनद्वीप श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतारा और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा सऊदी अरब में। दोनों बहुत रोए और 40 साल तक अल्लाह से तौबा करते रहे। अल्लाह की रहमत से दोनों मक्का में अराफात के मैदान में मिले और वहां उन्होंने शुक्र अदा किया। 5 आदम अलैहिस्सलाम की संतान काबील और हाबील का किस्सा। आदम अलैहिस्सलाम के बहुत से बच्चे हुए, उनमें से 2 बेटे मशहूर थे। एक हाबील एबल नेक और परहेजगार, 2 काबील कैन गुस्सैल और हसद जलन करने वाला। उस वक्त अल्लाह का हुक्म था कि हर भाई दूसरी माँ के बहन से निकाह करे। काबील को अपनी बहन से निकाह पसंद नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी दे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही सही होगा। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ अल्लाह के लिए कुर्बान की। काबील ने खराब अनाज अल्लाह की राह में दिया। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली मगर काबील की नहीं। गुस्से में आकर काबील ने हाबील को मार डाला। यह दुनिया का पहला कत्ल था। इसके बाद काबील को समझ नहीं आया कि भाई की लाश का क्या करे। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन खोदकर दूसरे कौवे की लाश दबा दी। काबील ने कहा, हाय, मैं इस कौवे से भी ज्यादा अक्लमंद नहीं कि अपने भाई की लाश को छिपा सकूं। फिर उसने हाबील को दफन किया
اور پچھتانے لگا۔